अब सफर में नहीं होगा आग का डर, सरकार ने बदल दिए स्लीपर बस के नियम। जानिए क्या हुआ है फैसला। क्या आप भी रात में स्लीपर बस से सफर करने से डरते हैं? क्या हाल ही में हुई आग की घटनाओं ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है? जरा सोचिए, आप गहरी नींद में हैं और अचानक बस में आग लग जाए, बाहर निकलने का रास्ता न मिले और धुएं से दम घुटने लगे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों की हकीकत है। हैदराबाद, कुरनूल और जैसलमेर में हुए हादसों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई क्योंकि बस का डिजाइन सुरक्षित नहीं था। लेकिन अब और नहीं, भारत सरकार और परिवहन मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब मौत के ये वाहन रास्तों पर नहीं चलेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि परिवहन मंत्री और उनकी टीम ने बस निर्माण के नियमों में क्या बदलाव किए हैं और ये आपकी जान कैसे बचाएगा। नमस्कार, डीएलएस न्यूज में आपका स्वागत है। पहला पॉइंट, हालिया हादसे और खतरे की वजह। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अचानक सरकार को इतना सख्त कदम क्यों उठाना हुआ। पिछले कुछ समय से हाईवे पर चलती बसों में आग लगने की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। हाल ही में हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर एक वोल्वो बस में आग लगी। राजस्थान के जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस भी आग का गोला बन गई। इन हादसों में सबसे डरावनी बात यह थी कि यात्रियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। जांच में पता चला कि बस के अंदर ज्वलनशील मटेरियल लगा था जिसने पेट्रोल की तरह आग को खींच लिया। इमरजेंसी गेट या तो जाम थे या इतने छोटे थे कि उनसे निकलना नामुमकिन था। इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि स्लीपर बसें अब आरामदायक सफर नहीं बल्कि चलता फिरता ताबूत बन चुकी थी। दूसरा पॉइंट, स्थानीय मैकेनिक और लापरवाही। अब सवाल ये है कि आखिर कमी कहाँ थी। दरअसल अब तक हमारे देश में बस बनाने का काम बहुत ही असंगठित तरीके से हो रहा था। बस ऑपरेटर चेसिस यानी बस का निचला हिस्सा तो कंपनी से खरीदते थे, लेकिन ऊपर की बॉडी स्थानीय गैरेज या लोकल मैकेनिक से बनवाते थे। पैसे बचाने के चक्कर में ये लोकल मैकेनिक सुरक्षा नियमों को पूरी तरह अनदेखा कर देते थे। सस्ते फोम, खराब वायरिंग और ऐसे सस्ते सामान का इस्तेमाल होता था जो तुरंत आग ले ले। एक बस में ज्यादा से ज्यादा सीटें या स्लीपर बर्थ फिट करने के लिए निकलने की जगह को बंद कर दिया जाता था। नतीजा यह होता था कि शॉर्ट सर्किट होते ही पूरी बस कुछ ही मिनटों में राख हो जाती थी। लेकिन अब ये सब खत्म होने वाला है। तीसरा पॉइंट, सरकार का नया सख्त नियम। परिवहन मंत्रालय ने अब AIS 052 कोड लागू करने का फैसला किया है। ये एक सुरक्षा मानक है। नए आदेश के मुताबिक अब कोई भी स्थानीय मैकेनिक या गैरेज बस की बॉडी नहीं बना सकेगा। सिर्फ वही कंपनियां बस बना सकेंगी जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं या जो OEM हैं। यानी अब बस की बॉडी भी टाटा, अशोक लेलैंड या वोल्वो जैसी नामचीन कंपनियां ही बनाएंगी या उनके द्वारा सर्टिफाइड लोग बनाएंगे। नियमों में साफ कहा गया है कि 1 जून के बाद से बिना AIS सर्टिफिकेट वाली किसी भी बस का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। चौथा पॉइंट, नई बसों में 5 मुख्य बदलाव। दोस्तों, यह जानना आपके लिए सबसे अहम है कि नई बसें पुरानी बसों से कैसे अलग होंगी। सरकार ने 5 मुख्य बदलाव अनिवार्य कर दिए हैं। पहला है फायर अलार्म सिस्टम। अब इंजन और यात्री हिस्से में सेंसर लगेंगे। जैसे ही धुआं या आग की लपट दिखेगी, अलार्म बज जाएगा और ड्राइवर को तुरंत पता चल जाएगा। दूसरा है ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम, यानी आग लगते ही बस में लगा सिस्टम अपने आप पानी या गैस की बौछार शुरू कर देगा ताकि आग फैलने से पहले ही बुझ जाए। तीसरा है इमरजेंसी रास्ते। अब बस में निकलने के लिए ज्यादा चौड़े दरवाजे होंगे। इमरजेंसी खिड़की को खोलना आसान होगा और उस तक पहुंचने का रास्ता साफ रखना होगा। चौथा है मटेरियल। बस की सीटों और पर्दों में ऐसा कवर या फैब्रिक इस्तेमाल होगा जो आग न ले। पांचवा है बैटरी बॉक्स। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए बैटरी रखने की जगह को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा। पांचवा पॉइंट, किराए पर असर जाहिर है। जब सुरक्षा और क्वालिटी बेहतर होगी तो इसका असर किराए पर भी हो सकता है। माना जा रहा है कि इन हाईटेक बसों को बनाने में लागत अधिक आएगी, जिससे टिकट की कीमत 10 से 15% तक ऊपर जा सकती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आपकी जान की कीमत चंद रुपयों से कम है? सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इससे न सिर्फ हादसे कम होंगे बल्कि यात्रियों का भरोसा भी वापस लौटेगा। अगली बार जब आप बस टिकट बुक करें तो यह जरूर चेक करें कि बस नई है या पुरानी। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये था स्लीपर बसों पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला। उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा और आपका सफर सुरक्षित होगा। आप इस फैसले को सही मानते हैं या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर बस से यात्रा करते हैं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। DLS न्यूज देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।